हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये एक अपने पास लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने में हेल्प करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ लिखा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सॉल्यूशन पे कि भाई ग्राफिकल मेथड चलो समझ लिया है, ग्राफ के मेथड से द्वारा यानी ग्राफ बनाना है, उससे आप सॉल्यूशन निकालोगे किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अपन सॉल्यूशन निकालेंगे किससे, ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर का सॉल्यूशन क्या है। ये इसको सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन उसको कहते हैं जैसे इसको दो वर्ड से अपन कह सकते हैं। जैसे मैंने कोई एक इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसको मैं एक तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक इन सेकंड फॉर्म में लिख सकता हूँ, और x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है ये भी है। अब सॉल्यूशन किसको कहेंगे, सॉल्यूशन उसको कहेंगे जो वैल्यूज़, जो x और y की वैल्यूज़ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर दे, LHS इक्वल टू RH कर दे, और इसके अकॉर्डिंग भी LHS इक्वल टू RHS कर दे। मीन दोनों का एक ही। इसका मतलब यहाँ पे x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो यहाँ पे इक्वल में क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ भी x और y की वैल्यू ऐसे रखनी है जिससे इक्वल किसके हो जाए 2 के, या इन अदर वर्ड x और y की वैल्यू ऐसी रखनी है जो यहाँ से सॉल्यूशन करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो एक ही बात है, ये अलग अलग बातें नहीं है। सबसे पहली बात तो अपने को उन वैल्यूज़ को अपन बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब इनको देख क्या बात कीजिए कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसकी बात करता हूँ कि भाई इक्वल में 2 आना चाहिए। तो आपके दिमाग में आएगा कि x और y की वैल्यू 1 1 हो सकती है, x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। x और y 1 1 रखूँ, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि x और 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक क्या, तो जो वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है वो होता है सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले ये बात है सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं सॉल्यूशन एक ही होता है क्या, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि 1 1 हो, मैं ऐसे लिख दूँ और ये भी तो लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखूँगा 0 और y तो 2 इक्वल टू 2 नहीं हुआ गया। या ये तो लिख सकता हूँ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। यानी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है, उन सारी वैल्यूज़ को अपन कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले ये बात कर रही थी कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से अपन इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब ग्राफिकल मेथड भी वही है, बट अब सॉल्यूशन की बात तो यहाँ हो गई अपने पास, सॉल्यूशन किसको कहते हैं ये बात कर लिया अपन ने। तो इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में 3 कंडीशन बताई थी कि भाई जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, 2 अपने पास लीनियर इक्वेशंस होगी, 2 इक्वेशन होगी, ये तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हो गया, कि इनको अपन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात, 2 जब एक से ज़्यादा इक्वेशन हो जाएगी तो उसमें कंडीशन क्या क्या बनेगी, क्या बने, कंडीशंस क्या क्या बनेगी। तो यहाँ पे बात करते हैं उन कंडीशंस की। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपको मैं वापस बताऊँगा। तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे तो सॉल्यूशन की बात हो गई, ये लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए, इनको अपन सॉल्यूशन कहेंगे किसको, जो उस लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, यानी जो उस लाइन की इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ ए लाइन को सेटिस्फाई कर दे, LHS इक्वल टू RH कर दे, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन।
अब बात करें सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अपन ने कितनी कंडीशन थी, 3 कंडीशन पर बात करी थी। क्या 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 थी? पहली कंडीशन ये थी कि क्या पता पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पे इस इक्वेशन में क्या आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ओनली सॉल्यूशन क्या होगा, वन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात की थी कि सर यहाँ तो आपने कहा था कि x + y = 2 है, मैंने कहा था यही था। अब x और y की वैल्यू बहुत सारी कुछ भी हो सकती है, ये 4 हो जाए, ये -2 हो जाए तो भी 2 आएगा, ये 0 हो जाए, 2 हो जाए तो भी 0 आएगा, 2 हो जाए, ये 0 तो भी 2 आएगा, 1 1 हो जाए तो भी आएगा ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आपके पास हो सकते हैं। बट यहाँ की बात करते, अब यहाँ बात है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो वो डिपेंड हो जाएगा एक दूसरे पे, वो डिपेंड हो जाएगा एक दूसरे पे। अब जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, इसका मतलब ये कोई लाइन L1 है और ये कोई लाइन L2 है। इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो कॉमन सॉल्यूशन ही होगा। इसका मतलब ये पॉइंट जो है P, वो किस पर है, P लाई कर रहा है इस पर भी और P लाई कर रहा है इस पर भी। इसका मतलब P पॉइंट वो दोनों इक्वेशन पर होगा। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को P क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब P इज़ द सॉल्यूशन ऑफ L1 एंड P इज़ द सॉल्यूशन ऑफ L2, देन P इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ए बोथ ऑफ ए लाइन, यानी पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे मान लूँ P या P1 ले लूँ इस लाइन पर L2 पे, अब ये P1 इसका सॉल्यूशन थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन लेना है, तो पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन कौन सा है, पॉइंट P है, पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट होगा, यानी यूनिक वैल्यू होगी, इसकी यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी कि भाई दोनों लाइन एक दूसरे पे हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। एक लाइन ये है और एक लाइन इसके ऊपर है, इसके ऊपर ही है, यानी एक लाइन एक के ऊपर। जब दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर है, इसका मतलब जो पॉइंट फर्स्ट लाइन की, सपोज के लिए ये लाइन L1 थी और ये जो लाइन है ये L2 है, ये तो इसके ऊपर ही तो है, पूरी फिक्स भी हो सकती है। इसका मतलब जो लाइन L1 पर होंगे पॉइंट, वही पॉइंट किस पर होंगे, L2 पर होंगे, वही पॉइंट किस पर होंगे, L2 पर होंगे। इसका मतलब L1 के सारे पॉइंट L2 पर होंगे और इन पे एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इसका मतलब इन दोनों के सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे वो इसको भी करेंगे। और लाइन पर, एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि पॉइंट जितने हैं वही हो जाएंगे, यानी मिलके तो बना रहे इन दोनों को ही, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इन दोनों को अपन कहते हैं हमेशा कंसिस्ट। कंसिस्ट, कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब जो दो चीज़ से मिलकर बनता हो, उनको बोलते हैं कंसिस्ट। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन क्या है, पैरेलल की। किसकी है, पैरेलल की। तो जब दो लाइन पैरेलल होगी, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। जब दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ से अब बताइए, ये पॉइंट जो P माना मैंने इस पे, ये पॉइंट P इस पर होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। पॉइंट P तो यहाँ पर है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं होगा, तो इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, इनका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यही चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ कंडीशन आती है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब दो लाइन कोइंसाइड होती है तो उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनको इसका कंसिस्ट होता है, यानी कि दो मिल
दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं उनको कंसिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्ट। ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्ट, यानी इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, तो ये उसका पॉइंट ऊपर रहेगा, इसका ऊपर रहेगा, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्ट में आ गया। और ये दोनों किस में आएंगे, कंसिस्ट में आएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सर ये तो बात कर लिया आपने कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोइंसाइड होगी, क्या होगी, कोइंसाइड होगी, तब उनमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जब दो लाइन पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी, तब उनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आपने बात की है लाइन की डायरेक्ट। हम इक्वेशन करेंगे, उनका कैसे पता करेंगे कि ये इंटरसेक्ट करती है या कोइंसाइड है या पैरेलल है, ये कैसे पता चलेगा हमको। तो बात करते हैं उस चीज़ की कि उनको इक्वेशन को देख के पता चले कि ये पैरेलल होगी, कोइंसाइड होगी या इंटरसेक्ट होगी। उनको पहचानने का तरीका बताइए। तो उनकी बात करते हैं। देखो अब आगे बात करते हैं इनके इक्वेशंस में क्या कंडीशंस होगी कि भाई ऐसे तो पता कर लिया कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जो भी है, बट इनकी इक्वेशन को देख के कैसे पता करेंगे कि ये पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रही है या कोइंसाइड है। तो उसकी कंडीशंस क्या होगी, लेट्स सपोज अपन लीनियर इक्वेशन सपोज करते हैं, दो अपने पास लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, या इनको इधर ले लो, एक ही बात है, इक्वल टू c1 प्लस c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कंडीशन जब इंटरसेक्ट करेगी, तो पहली कंडीशन इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या होगी, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उनका रेशियो a1 अपॉन a2, कोफिशिएंट ऑफ x है उनका रेशियो a1 अपॉन a2 कभी भी इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2, यानी कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो में a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, then we can say these line are intersect and solution क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर। सेकेंड की कंडीशन क्या है, कोइंसाइड की। कोइंसाइड की कंडीशन क्या है, इसका मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y एंड रेशियो ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज तीनों का इक्वल है, तीनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो ये क्या होगी, कोइंसाइड होगी। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी। इसका मतलब इनका सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन क्या होगी, यही होगी। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी, पैरेलल वाली। तो क्या बच्ची, पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन क्या होगी, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उनका रेशियो इन दोनों के इक्वल ना हो, तो इनको क्या कहेंगे, ये होगी पैरेलल और इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन हो जाएगी पहचानने की इक्वेशन को देख के कि इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड है या पैरेलल है। वहाँ से पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन यूनिक आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या नो सॉल्यूशन होगा। तो ये तो थी डायरेक्ट। अब इनको ग्राफिकली क्या करना है, अपने को ग्राफ बना के देखना है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो अपन चीज़ बताएंगे। बट इन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना अपन 3.3 एक्सरसाइज से पढ़ेंगे, वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगी अपने पास, इनको सोल्व करने का तरीका। तो उसके बाद अपन 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले करेंगे उसके इंट्रो में। तो यहाँ तो ये बात है इंटरसेक्ट की, कोइंसाइड की, पैरेलल की। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं इसके एक एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल पहला दे रखा है, एग्जाम्पल पहला दे रखा है, देखो इजी सा है। इसने लिख रखा है
कि चेक द ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, एग्जाम्पल नंबर है ये 4, इसने लिखा है x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। ये इक्वेशन 2 दे रखी है, फर्स्ट और ये सेकंड। ये बोला चेक द ग्राफिकली एंड इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब बताया था मैंने क्या था, जो 2 से मिलके बनता है। और कंसिस्टेंट में कंडीशन कौन कौन सी आई थी, ये हमेशा चीज़ें ध्यान रखना। कंसिस्टेंट की कंडीशन लिखी थी मैंने, एक तो जो इंटरसेक्ट वाली थी और एक कौन सी थी, कोइंसाइड वाली। ये दोनों कंसिस्ट है, और इन कंसिस्ट में कौन आता है, ओनली पैरेलल वाली कंडीशन। तो यहाँ पे इसने बोल दिया चेक द ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन एंड इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये आएगा 2 में से ही, इंटरसेक्ट में से और कोइंसाइड में से। देखो पैरेलल वाली कंडीशन खत्म हो गई, इन 2 में से बनेगा। तो यहाँ से सोल्व देम ग्राफिकली, इनको सोल्व करना है, ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। तो देखो भाई, इनको चेक नहीं कर सकते अपन, आप अपने लिए चेक कर सकते हो कि ये इंटरसेक्ट होगा क्या होगा। तो A1 और रेशियो ऑफ A1 A2 अपन 10 नॉर्मली चेक करते हैं, तो क्या आएगा, रेशियो ऑफ A1 A2 क्या होगा, इसका A1 का कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे वाले x का कोफिशिएंट क्या है 1 2 इक्वल, इसका रेशियो क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 और नीचे वाले कोफिशिएंट क्या है -3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 = -1, और ये इक्वल थोड़ी है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे। ये लाइन क्या है, इंटरसेक्ट लाइन है और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसका अपन ग्राफिकली मेथड करते हैं। तो ग्राफिकली सोल्व करो। तो देखो ग्राफिकली अपन सोल्व करेंगे, तो देखो यहाँ से ग्राफिकली सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने से पहले अपने को टेबल बनानी पड़ेगी। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे अपन ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये लो, अब पास x y, x 0 होगा, y की वैल्यू 2 होगी, कोई दिक्कत, 3.1 यहाँ पर पड़ा था, और y 0 होगा, देन x की वैल्यू 6 होगी, एंड x 2 होगा, x क्या होगा 2 होगा या 3, x 3 कर लेते हैं, x 3 होगा तो 3 6 3 x 3 होगा, x वैल्यू 3 रखी मैंने, तो x 3 है तो 3 को ट्रांसफर किया, 6 - 3 3 डिवाइड बाई क्या हुआ 3, तो क्या आ गया y क्या आ गया 1 आ गया। 3 वैल्यू बहुत है, 2 भी निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा जरूरी, 3 भी बहुत है आपके लिए, 2 भी बहुत है, 3 आपकी मर्जी है। अब बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग आप इसकी बॉक्स बनाइए, ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनने के लिए अपने को बॉक्स बनाना पड़ेगा, यानी कि टेबल बनानी पड़ेगी। x ये हो गया, ये y हुआ, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी -3, तो 3 का डिवाइड दे तो -4 एंड y की वैल्यू 0, y वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू क्या होगी 6। अब आपकी मर्जी है, आपके डिपेंड करता है क्या सोच करते हो आप। अब यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी सोच सकते हो आप, 3 सोचूं तो यहाँ कितना बचेगा 3, x की वैल्यू 3, तो इसको x की वैल्यू 3 किया तो क्या आया, x वैल्यू 3 तो 6 12 - 6 और 3 का डिवाइड किया तो -2। ये लो, अपने पास टेबल बन गई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, एकदम अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे भाई, कोशिश यही करेंगे। ग्राफ देखो यहाँ पे ग्राफ में अच्छे से बनता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर बना रहे अपन बोर्ड पे, तो यहाँ पे एक्यूरेट मैं कह नहीं सकता क्योंकि एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं आती ना अपने पास, है ना, वरना तो टाइम लग जाएगा, वरना ग्राफ ही बनाते रह जाएंगे अपन लेक्चर में। तो x की वैल्यू आए देखे, इसमें कितने 6 आई वैल्यू 6 है, इसमें भी 6 है पॉजिटिव x की, तो यहाँ पे पॉजिटिव है सारी, तो 1 रख दो। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। y की वैल्यू इसमें क्या है 2 तक पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें देखो x की वैल्यू 6 तक चली गई, कोई y की वैल्यू इसमें देखो -4 तक है भाई, तो -4 -1 -2 -3 -4, तो -4 तक है। अब इसको ग्राफ बना दीजिए आप। तो फर्स्ट है x वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2, x वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2, तो ये रहा 0,2 a। दूसरी कंडीशन x की वैल्यू
6 y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 6 ये रही, तो 6, 0 b। और यहाँ पे x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 1, तो ये रही 3 1, तो इसको बोलेंगे 3 1। अब इसको लाइन अपन इरेंज को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ये लो, वो उस पॉइंट पर है भाई। इसको आप सपोज जैसे मत करना कि यहाँ से बाहर से निकल गया, नहीं, वो इस पॉइंट से पास हुआ है 6 0 से। अब इसकी बात करते हैं, पॉइंट देखो x वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -4, x वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -4, ये रही 0 4 -4, a b c एंड d। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये रहा, ये का ये पॉइंट हो गया दूसरा। और तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू -2, तो ये लो। तो यहाँ से इसका पॉइंट ये अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आया, 6 0 इंटरसेक्शन पॉइंट आया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देन पॉइंट बी इसका मतलब 6 0 इज solution of graphically solution of pair of linear equation, for pair of linear equation, and this is the unique solution, get the unique solution। तो ये कंडीशन समझ में आई आपके पास। तो ऐसे सवाल आपके पास इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। पहला क्वेश्चन है इसमें, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो अपने प्रॉब्लम दे रखी है इनको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको बनाना है, एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, उनका जो सॉल्यूशन निकालना है वो ग्राफिकली के मेथड से निकालना है, ग्राफ बना के, जैसे अभी अपने एग्जांपल किया था वैसे करना। तो सबसे पहले इनको लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है, देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, यानी कि एक 10वीं क्लास है, 10th क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 10 है, जो पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, मैथमेटिक्स क्यूज में, यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, यदि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो किससे ज़्यादा है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, तो उन नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर बताओ जो इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसने अपने को नंबर कुछ नहीं दिया, खाली टोटल नंबर बताया, इस क्लास के अंदर टोटल नंबर कितने हैं, 10 है, और वो कौन से हैं, क्लास 10 में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। तो अपने को खाली इतना पता है, तो यही से स्टार्ट करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ सपोज कर लिया x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। नंबर ऑफ बॉयज़ x है, नंबर ऑफ गर्ल्स y है। टोटल कितने क्या है स्टूडेंट, 10 है, तो 10 तो दोनों मिला के तो होंगे। तो गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी, क्योंकि टोटल कितने 10 है, तो इन दोनों को मिला के तो 10 होंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, कौन, गर्ल्स है, बॉयज़ कितने x है और गर्ल्स कितने y है, तो गर्ल्स y है, वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी x से 4 ज़्यादा है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी बॉयज़ में कितना ऐड होंगे, 4 और ज़्यादा होंगे, तब नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल होंगे। तो कंडीशन है, तो गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन है ये कंडीशन। तो यहाँ से नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ से कितने ज़्यादा है, x प्लस 4, यानी कि 4 ज़्यादा है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। बस हो गया, अब क्या चाहिए अपने को, कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो x को इधर ट्रांसफर कर दो, ये क्या जाएगा, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये तो हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो गए दोनों।
अब अपने को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ग्राफिकली। तो सबसे पहले अपन टेबल बनाते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग टेबल बनाओ। तो क्या बनेगी, देखो x है, ये y है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। यहाँ से देखो अब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू भी 5 होगा, x की वैल्यू 5 ट्रांसफर तो y की वैल्यू भी 5, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन बात करते हैं x और y। बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड से बात करो, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो गई 4, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0 तो x नेगेटिव है तो -4 होगा। अब अपने पास लास्ट वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जो दोनों में सेम आ जाए, दोनों में क्या आ जाए सेम आ जाए। तो x की वैल्यू मैं क्या निकालूं 6 लिख दूं, x की वैल्यू 6, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। x की वैल्यू 6 रखा तो y की वैल्यू ये 6 इधर ट्रांसफर होगा तो y की वैल्यू 10 हो गई। तो बहुत है इतना। अब इसकी टेबल बनाते हैं। नेगेटिव वैल्यू 4 तक है तो नेगेटिव अपन नीचे ले लेते हैं अभी, ये x, ये y, ये x डैश एंड ये y डैश। सबसे पहले बात करते हैं इसमें x कितना 10 है तो 10 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 ये x एक्सिस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये x एक्सिस हो गया। यहाँ भी देखो x की वैल्यू, इसमें देखो x की वैल्यू -6 4 तक जा रही है, इधर नेगेटिव पॉजिटिव 6 तक है, नेगेटिव 4 है तो यहाँ पे नेगेटिव 1 लो। तो 1 2 3 4 तो -4 -3 -2 -1 4 तक चाहिए। y की वैल्यू देखो ऊपर में किधर 10 तक जा रही है, पॉजिटिव 10, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत छोटा हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लो। और नेगेटिव वैल्यू y की है नहीं तो ये भी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ग्राफ बनाओ। तो देखो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 10, ये रहा पहला ग्राफ एक पॉइंट है। दूसरा x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 10 तो ये रही अपने पास 10, 0 पॉइंट भी। अब x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू भी क्या है 5 है तो ये रही। अब यहाँ से देखो ये लगभग इसके यहाँ से आ गया, यहाँ पे अपन सेम करेंगे तो दोनों में इसमें देखो सेम बनाते हैं। तो ये लाइन अपन इस पॉइंट को भी छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने एक्यूरेट ग्राफ नहीं अपने पास, क्योंकि डिस्टेंस की सेम नहीं है तो यहाँ पे अपने पास सेम आएगा ये, और ये ग्राफ सेम मिलेगा। तो दोनों के देखो यहाँ से ज्वाइन होगा ये ग्राफ ऐसे, x वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 5 यहाँ आएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ अपने पास ऐसा कुछ आएगा तो ये 5 के इक्वली आएगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो ये एकदम सेम आएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, यानी कि जो 5 है वो सेम टू कट होगा। अपने ऐसे एक्यूरेट नहीं है तो इसको छोड़ दें, अभी वो नॉर्मल बनाते हैं। अब नीचे वाले बात करते हैं, एक्स वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4, एक्स वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 4 ये रही, और y की वैल्यू 0 पे x वैल्यू -4, y की -4 ये रही, और x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू 10, x वैल्यू 6 पर y की वैल्यू 10 तो ये रहा 10, x वैल्यू 6 पर y की वैल्यू 10 ये रहा। तो यहाँ से देखिए ये ग्राफ आएगा इसका अपने पास, ये इसका ग्राफ आएगा, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, और मैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही तो इसका सॉल्यूशन होगा। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे अपन इमेजिन करते हैं ये 3 है,
और ये शायद 8 पर होगा, 8 और 8, वो देखते हैं अपन। अभी यहाँ पे जस्ट एज्यूम लगाया कि शायद x की वैल्यू 3 हो जाए और y की वैल्यू 8 हो जाए। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 8 सही है नहीं, अपन इन दोनों में इक्वेशन में रख के देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 7 के इक्वल आएगा, क्योंकि 8 और 3 तो 11 हो जाते हैं, टोटल कितने हैं। तो यहाँ अपने को बस अपन ने अंदाज़ा लगाया कि 7 और 3 होना चाहिए, 3 और 7। अब यहाँ पे देखो भाई, अपन इन पे पॉइंट, इक्वल पॉइंट फाइंड आउट करना थोड़ा सा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि हर लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कौन सा पॉइंट कॉमन है ये अपन यहाँ पे सपोज नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने 3.3 के अंदर जो मेथड है उनसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ से फाइंड आउट करते हैं उसी मेथड से। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इक्वेशन ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको ऐड करूँगा तो देखो x नेगेटिव x कैंसिल हो जाएगा, ऐड करूँगा तो x से नेगेटिव x कैंसिल, y पॉजिटिव y पॉजिटिव कितने हो जाएगी, y 2y इक्वल टू 10 + 4 कितने होंगे 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, y की वैल्यू 7, टोटल कितने स्टूडेंट है 10 है, y की वैल्यू 7 है, देन x वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यही रहेगा एकदम सेम टू सेम 3 और 7, यानी इसके पॉइंट जो होगा वो होगा 3, 7। और दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब वहाँ पे x क्या है, बॉयज़ है, तो बॉयज़ कितने होंगे 3 होंगे, बॉयज़ कितने होंगे 3 होंगे, और जो गर्ल्स है वो कितनी होगी 7 होगी। बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो यही कंडीशन थी। यहाँ पे 4 ज़्यादा है, 3 है तो यहाँ पे 4 होगा, 7 हो गए। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ बनाना थोड़ा सा पॉइंट सेम रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्यों, इसे पॉइंट बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो अपन कौन सा पॉइंट सेम आ रहा है अपन डिसाइड नहीं कर सकते। तो डिसाइड करेंगे 3.3 में अपन मेथड पढ़ेंगे, उससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट कॉमन आएगा इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन था समझने के लिए 3.2 का एक पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था, जो अपन को ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने का क्वेश्चन था, जिसको अपन ने समझ लिया कि कंडीशन कैसे सोल्व होगी। जो बाकी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में अपन लगभग 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।